हिंदुइज्म में कर्मा और स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस है, क्रिश्चियनिटी में जीसस, और वहीं एक आसमानी धर्म है जिसमें फोकस सिर्फ दो चीजों पे है, एक तो वायलेंस और दूसरा सेक्स और सिर्फ सेक्स। तो उन्होंने वो कमजोर कड़ी पकड़ी है जो कि है मजा है। देखिए सेक्स प्रजनन के लिए जरूरी है, बट सेक्स फॉर ऑब्सेशन इट इज वेरी बैड। कि आप जानवरों के साथ सेक्स कर सकते हैं, आप बच्चियों के साथ कर सकते हैं, आप कि एक साहब जो मतलब कबर में ही कूद गए हैं एक मृतक महिला के साथ हम बिस्तरी के लिए, कि एक प्ले ग्राउंड है यहाँ पे इसके साथ भी कर लो, उसके साथ भी कर लो, फिर ऊपर जाके भी करो। रिप्रोडक्शन धरती पर तो सही है, ऊपर में जाके तो रिप्रोडक्शन क्या होगा? इस शांति दूत ने एक चिकन के साथ संभोग किया और संभोग करने का वो बेचारी चिकन मर गई, और उसके बाद उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी उनकी जान पत्नी। जो बीवियां यहाँ पे हैं वो ऊपर जाके मौसियां बनी थी, तो वहाँ पे 72 जो हो रहे हैं उनकी वो लीडर बनी। इनको औरतों से भी बस नहीं होता है, तो इनको कोई नहीं तो कोई बकरी चाहिए, कुछ मुर्गियां चाहिए, कुछ मतलब जहां भी इनको होल दिखे तो इनको वो चीज मतलब लगती है कि इनके लिए बनी हुई है। तो मेरे समझ में नहीं आता, दिस इज फुल मैन का मतलब पूरा चलता है इसमें कि आदमी को प्लेजर मिले, औरत को भले मिले ना मिले वो पड़ी रहे, बट ये जो खतना होती है ये स्पेशली इसीलिए होती है दैट वुमन शुड नॉट फील प्लेजर एट ऑल। सोचती हूँ अगर एक 6 साल के बच्चे के साथ आप करोगे तो फिर जो दूसरे हैं they will follow you because you are a leader. You cannot even question कि क्यों। अगर मुझे कुछ गलत काम करना तो मैंने वो गलत काम कर लिया, फिर मैं कह दूं नहीं मुझे तो सपना आया था, बापे पूत परापत घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा। वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे तो आए औरत तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। तो उसमें कहा गया कि वो अपनी जो वाइफ है उसका भी गोश्त खा सकते हैं। कौन सी ऐसी गंद किताब, गटर की किताब निकाल के ले आए हैं जिसमें दे जस्टिफाई यू कैन डू इट, मतलब हाथी घोड़े पे चढ़ गया, घोड़ा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो। अपनी दिमाग का इस्तेमाल मतलब मना है, जो लिखी गई है बस वो लिखी गई है। आपको अंगूर की जूस मिलेगा, 72 हूर्स मिलेंगी जो बैठी होंगी जिसके साथ आप एक 40 साल तक आप मसरूफ रहेंगे, बस यही काम है ऊपर और कुछ नहीं है। मतलब औरतों के लिए तो कुछ भी नहीं है। आई एम इनफैक्ट चैलेंजिंग any of the Maulanas or Maulvis who is watching this episode कि प्लीज आप आके सुनिए, देखिए और हमारे साथ डिस्कशन करिए। हम बहुत ओपन माइंड के साथ एक न्यूट्रल पर्सन के साथ में हम डिस्कशन करेंगे, न्यूट्रल बैकग्राउंड के साथ में, कि आप इन चीजों को किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। नमस्कार, ऑल्टरनेट मीडिया में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं गायत्री देवी आज आपके सामने एक बहुत ही गंभीर मुद्दा लेके आई हूँ। हर धर्म में किसी न किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर फोकस किया जाता है, जैसे हिंदुइज्म में कर्मा और स्पिरिचुअलिटी पे बहुत फोकस है, क्रिश्चियनिटी में जीसस और उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया लोगों को बचाने के लिए, इस बात पे बहुत फोकस है। तो वहीं एक आसमानी धर्म है जिसमें फोकस सिर्फ दो चीजों पे है, एक तो वायलेंस, मारकाट, लूटपाट, और दूसरा सेक्स और सिर्फ सेक्स। तो ये जो सेक्सुअल एस्पेक्ट है हर धर्म में है, सब बताते हैं, बट कैसे करना है, कितनी बार करना है, किस किस के साथ आप कर सकते हो, कहाँ कहाँ घुस सकते हो, आप जिस डिटेल को सोच भी नहीं सकते हो उन डिटेल्स तक को कवर किया गया है। इसी गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए है हमारे साथ प्रवीण उपाध्याय जी और एक्स मुस्लिम कालिदासी जी। आप दोनों का ऑल्टरनेट मीडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, जय भारत। जय भारत। नमस्ते, जय माँ काली। जय माँ काली। तो मैं पहला क्वेश्चन कालिदासी जी आपसे करना चाहूंगी कि इस आसमानी धर्म में, इस रेगिस्तानी धर्म में सेक्स को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है, इतना ऑब्सेशन क्यों है सेक्स से? देखिए इस सवाल का जवाब तो मैं खुद भी आज तक नहीं खोज पाई हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि मैंने जितनी भी स्क्रिप्चर्स पढ़ी है या मौलानाओं से डिस्कस किया है या और अदर मुस्लिम से भी मैंने जो डिस्कस किया है, यहाँ पे एक पर्क सिस्टम है और इन्होंने वो कमजोर कड़ी पकड़ी है। जो कमजोर नस होता है ना उसको इन लोगों ने पकड़ लिया है। तो जो जिन्होंने इस चीज का इजाद किया था वो बहुत ही दिमाग वाले थे एक तरीके से, अगर आप देखें तो उन्होंने वो कमजोर कड़ी पकड़ी है जो कि है मजा। अब यहाँ पे भी मजा आप ले सकते हैं, वहां पे भी मजा ले सकते हैं, और इन्होंने क्रोनोलॉजिकली अगर आप देखें तो सेक्स को बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया है कि यहाँ पे भी आप सेक्स कर सकते हैं, वहां पे भी सेक्स कर सकते हैं। देखिए सेक्स प्रजनन के लिए जरूरी है, बट सेक्स फॉर ऑब्सेशन इट इज वेरी बैड।
फॉर एनी मैन और वुमन। तो यहाँ पे मैं जो देखती हूँ वो मैं एक साइड देखती हूँ जो कि बहुत ही ऑब्सेसिव और कंपल्सिव है कि करना है, इसके साथ कर लो, उसके साथ कर लो। आप बिलीव नहीं करेंगी कि यहाँ पे मैंने ऐसी ऐसी चीजें भी पढ़ी हैं कि आप जानवरों के साथ सेक्स कर सकते हैं, आप बच्चियों के साथ कर सकते हैं, आप किसी, शायद मैंने किसी जगह पढ़ा था कि एक साहब तो मतलब कब्र में ही कूद गए थे एक मृतक महिला के साथ हम बिस्तरी के लिए। तो गायत्री जी, आई नो दिस इज अ वेरी न्यू थिंग फॉर यू, बट हम लोग सिंस इस बैकग्राउंड से हैं, तो यस, इट इज ऑल अबाउट सेक्स, मतलब प्रोक्रिएट करना और मजा। मतलब ये जो दुनिया है उन लोगों के लिए आई थिंक कि एक प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे इसके साथ भी कर लो, उसके साथ भी कर लो, फिर ऊपर जाके भी करो। तो आई थिंक ये कंट्रोल करने का एक स्ट्रैटेजी है जो कि वो मजे के ऊपर बेस्ड है। जी। मैं समझती हूँ कि औरत को जितना नीचा इन्होंने दिखाया है और किसी धर्म ने नहीं दिखाया है, मुझे ऐसा लगता है इनके दिमाग में सिवाय सेक्स के और कुछ भी नहीं चलता है। और जो इनको लीड कर रहे थे वो खुद ही इतने ज्यादा इन चीजों में थे और खुद ही इतनी ज्यादा शादियां कर चुके, और एक जैसे आप जानते हो कि उन्होंने एक छोटी बच्ची के साथ भी, तो अगर वो कर सकते हैं तो फिर वो उनके जो फॉलोअर्स है वो क्या नहीं करेंगे। जिसको कहते हैं ना ब्लाइंड फेथ, मतलब विदाउट आस्किंग, विदाउट इवन नोइंग कि क्या चल रहा है या क्या हमारे लिए अच्छा है और क्या इस टाइम के लिए अच्छा है, वो अभी तक उस रेगिस्तान में ही बैठे हुए हैं। उनको लगता है और वहीं पर उनको लौंडिया मिल जाएगी, उनको ऊपर भी मरने के बाद उनको इतना दिलासा दिया जाता है कि भाई आपको ऊपर भी इससे खूबसूरत और हूरें मिलेंगी, और ये एक अट्रैक्शन है कि चलो हम मर भी गए तो हमको ऊपर मिलने वाला है ये, इससे ज्यादा और इससे अच्छा। सो फॉर देम किलिंग इन द नेम ऑफ देयर रिलीजन इज नथिंग। उनके लिए औरत सिर्फ एक सेक्स का खिलौना है जो जैसे चाहे और जब चाहे वो यूज कर सके, कुछ बोल नहीं सकती है। शी हैज टू बी रेडी फॉर एवर फॉर सेक्स फॉर हर मैन, even if she is pregnant, she is 9 months pregnant or she is delivering और जो भी है, she has to be always prepared. You have made a woman a object of your lust, और आपका लस्ट है ये और कुछ नहीं है। ये आसमानी किताब में जो कुछ भी लिखा है और जो कुछ भी बाकी की किताबों में लिखा है, this is all bullshit। यहाँ पे तो कहते हैं कि भाई जमीन पे जो धरती है उस पे सेक्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी कम्युनिटी बढ़ेगी तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, और शायद जन्नत उन्हीं को नसीब होगी, उसी कम्युनिटी को जिसके सबसे ज्यादा फॉलोअर्स होंगे। रिप्रोडक्शन धरती पर तो सही है, ऊपर में जाके तो रिप्रोडक्शन क्या होगा? इन इंडिया दे नो व्हाट्स हैपनिंग। तुम्हारे बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना स्कूल जा पाते हैं, ना खा पाते हैं बराबर से, क्योंकि तुमने इतनी फौज बना ली है जस्ट बिकॉज गॉड विल बी हैप्पी। कौन सा ऐसा ऊपर वाला है जो खुश होगा कि देखे कि बच्चे बदतमीज हुए जा रहे हैं, लफंगे हुए जा रहे हैं, ना पढ़ाई है उनको, तो पढ़ेंगे भी कैसे, कहाँ से पढ़ेंगे? क्योंकि उनको वो सिखाया ही नहीं गया है कि एक बच्चा होगा तो आप उसकी बेहतरी सोच सकते हो। अभी भी जब मैं देखती हूँ कोई चैनल्स में दिखाते हैं तो औरतें लड़ रही हैं कि तो आप हमारा कौम को ऐसे कैसे बोल सकते, अक्ल की दुश्मन हो जो भी आप हो, आप ये तो सोचो कि आपके भले के लिए कर रही है। जो भी गवर्नमेंट ये सोचती है कि अब 2 बच्चों के से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आई वुड सपोर्ट wholeheartedly because this is a need of the hour। अगर यहाँ का लॉ मानना है तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सबसे ऊपर है एंड यू हैव टू अबाइड बाय इट। उनका ये है कि नहीं, हम बच्चे पैदा करें, तादाद पैदा करें, बहुत सारे पैदा करें ताकि बहुत हम हो जाएं, और उनके जो दिमाग में जो फितूर चलता रहता है ना कि डेमोग्राफिक टेक ओवर, डेमोग्राफिक, they want to take over, so that is the thing, they want more kids। इंग्लैंड का एक केस था बहन परवीन और बहन गायत्री कि वहां पे एक शांति दूत ने एक चिकन के साथ संभोग किया, और संभोग करने के बाद वो बेचारी चिकन मर गई, और उसके बाद उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी उनकी धर्मपत्नी, और फिर उन लोगों ने वेब पे पोस्ट किया, फिर दोनों ही पकड़े गए। तो अब आप देखें यहाँ पे जैसे परवीन जी ने पॉइंट आउट किया है कि यहाँ पे सिर्फ ये जिहादी मानसिकता पुरुषों का ही कॉपीराइट नहीं है, इसके ऊपर इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। आप, मैं कल ही ना परसों मैं एक वीडियो देख रही थी, शायद कोई जुबैदा बीबी है ना कौन है, तो वो बहुत गाली दे रही थी गवर्नमेंट को और इसको कि नहीं, आप नहीं पैदा कर सकते, हम लोग को तो जब तक 10 बच्चा नहीं पैदा करेंगे मजा ही नहीं आएगा। तो भले ही वो पंचर काटे, भले ही रिक्शा चलाएं, पूरी जिंदगी डिलीवरी में ही और दूध पिलाते ही निकाल दें। तो महिला इज फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेक्स। उसके पास दिमाग कम है तो उसको घर में रखो, ढाक के आप पेंगुइन बना दो। वाइफ का रोल कैसे चेंज हो जाता है धरती और ऊपर के बीच में, इस बारे में आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? यहाँ पे मैं पहले शुरू करना चाहूंगी, फिर मैं बहन परवीन जी को कहूंगी कि आप उनसे भी पूछें। यहाँ पे मेरी चर्चा हो रही थी किसी से
तो किसी भाई साहब से जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं और जानते हैं बहुत सारी हदीसें और चीजें, तो उन्होंने बताया कि जो बीवियां यहाँ पे हैं वो ऊपर जाके मौसियां बनेंगी, तो वहां पे 72 जो हूरें हैं उनकी वो लीडर बनेंगी, तो उनको वो मॉनिटर करेंगी और एडमिनिस्टर करेंगी। तो ये सुनने के बाद तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी कि मतलब यहाँ पे तो बेइज्जती है ही, अब वहां पे जाके मतलब अल्ट्रा बेइज्जती करना पड़ेगा। क्योंकि अपने अपने पति को 72 हूरों के साथ एंजॉय करते देखो और आप उनकी क्या चौकीदारी कर रहे हो। तो बेसिकली दोजख मिलेगा, मतलब 80% तो दोजख में ही जाएंगी, मतलब मेरी जैसी, परवीन जैसी और भी बहनों जैसी। बट अगर जो हम लोग दोजख से बच गई, दोजख मीन्स हेल, जी दोजख मतलब हेल, जी बहुत ही डरावना जगह है, तो हम वहां जाएंगी बिकॉज हम लोग ब्रेनलेस हैं और हम लोग पूरी आधी दिमाग की हैं, और अगर हम लोग का मतलब अप्रूव हो गया जन्नत जाना तो फिर वहां पे हम मौसियां ही रहेंगे। इनको औरतों से भी बस नहीं होता है, तो इनको कोई नहीं तो कोई बकरी चाहिए, कुछ मुर्गियां चाहिए, कुछ मतलब जहां भी इनको होल दिखे तो इनको वो चीज मतलब लगती है कि इनके लिए बनी हुई है। इतना भी शर्म नहीं कि एक डेड बॉडी को अगर आप निकाल के उसके साथ सेक्स करते हो तो आपसे ज्यादा गिरा हुआ और कोई इंसान नहीं हो सकता है। मैं इंडिया की भी बात करती हूँ कि इंडिया में अगर आप ये सब सोचते हो और ये सब करते हो ना, तो आई थिंक यू आर बेटर ऑफ नॉट स्टेइंग इन इंडिया। मतलब इंडिया में भी मैं जैसे देख रही हूँ कि जितने हम देखते हैं, जितना भी आता है, ये केसेस आते हैं, इसमें मुसलमान का एक तो होगा ही होगा, होना ही है हर केस में। तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ क्या पैदा करके तुम्हारे माँ बाप ने क्या कर लिया, किया क्या? कुछ नहीं, आपको पैदा किया, आपको बस रख दिया, फिर उसके बाद लाइन लगा दी, और फिर आप क्या है, आप एक बोझ हो कि आप करोगे कुछ नहीं, पढ़े लिखोगे नहीं, जाओगे वो आपकी आसमानी किताबें पढ़ने के लिए, वही दिमाग में भरोगे और फिर वैसे ही रहोगे। हमने सुना है सर्कमसिशन के बारे में, चाहे वो मेल जेनेटिलिया हो गया या फीमेल जेनेटिलिया, और यही एक धर्म है जहाँ पे इतना ज्यादा फोकस किया जाता है फीमेल के ऊपर भी और मेल के ऊपर भी। किसी भी और धर्म में, चाहे हिंदुइज्म में तो है ही नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी इट्स ओनली अबाउट फीमेल, इट्स ओनली अबाउट मेल, सॉरी नॉट फीमेल। क्या ये रीजन हो सकता है उनकी एग्रेशन और उनकी जो एक हद से ज्यादा लास्ट की नीड्स है उसको कंट्रीब्यूट करने के लिए? ये एक संप्रदाय है जो ये बहुत ही फॉलो करते हैं फीमेल, इसको कहते हैं फीमेल खतना, जो हिंदी में कहा जाता है। मर्दों के लिए तो बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है जहां पर लोगों को बुलाया जाता है और ये किया जाता है। लेकिन इट्स लाइक जैसे हम अगर वो पहनते हैं, व्हाट डू यू से, यू वेयर दिस इन ब्राह्मण्स, यू हैव function, Janoi. So you have a function. So these people have a function of Khatna. So that is a big celebration. For women, especially, they are small girls who don't know what is happening to them. They are taken to dingy places where there is nothing. मतलब clean भी नहीं होता है, ऐसे लड़की को पता भी नहीं चलता है till she starts bleeding. It's a form of torture. और ये क्यों किया गया है? So that she doesn't feel the pleasure. So इनको pleasure औरतों को बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्लेजर मतलब यू आर अ होर। मैन का मतलब पूरा चलता है इसमें कि आदमी को प्लेजर मिले, औरत को भले मिले ना मिले, वो पड़ी रहे। कालिदासी जी, ये जो मेल खतने के बारे में, क्योंकि प्रवीण जी ने फीमेल खतने के बारे में काफी डिटेल में बताया, कि मेल खतने से क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, ये जो सर्कमसिजन है बेसिकली इट इज टू रिमूव सर्टेन एरियाज which is having a lot of high nerve endings. So I mean, usse you get those stimulus, you get that feeling, you get that pleasure, and then you reach orgasm. So basically इस चीज को जिस किसी ने भी इजाद किया है वो इंसान बहुत ही फतूरी या ठरकी रहे होंगे, बिकॉज उनका यही गोल होगा कि लोग ज़ॉम्बीज की तरह बस सेक्स करते रहें और बच्चा पैदा करते रहें। वो मजा का एस्पेक्ट इन लोगों ने उड़ा दिया। तो अगर आप एज पर द स्क्रिप्चर्स भी देखें तो सेक्स में कहीं पर भी प्लेजर की बात नहीं है फॉर वुमेन, इट इज ओनली टू रिप्रोड्यूस। So it is very clear cut. तो आप देखें कि ये एक्सट्रीम भी शक्ल ले सकता था, बट वी आर इन अ वेरी डेमोक्रेटिक कंट्री और बहुत सारे अदर रिलीजन के लोग भी रहते हैं। तो इनका तो अगर बस चले तो ये बस मतलब आपको मैं क्या बोलूं कि एक तरीके से ये लोग खुद ही मतलब ये कर लें, मतलब आर्टिफिशियली फेमिनेट कर लें और IVF खुद ही करके बैठ जाएं। इन लोगों को बस चले तो ये ऑर्गन्स को भी उड़ा दें। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब ये कंट्रोल करने का तरीके, एक फौज बनाने का तरीका है कि उसको मजा नहीं फील होने देना है, तो उनको डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो इसी वजह से कि वो अंग ही आप थोड़ा सा काट दें ताकि वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहें। दिस इज प्योरली टू कंट्रोल, कि अगर कहीं कोई जाके कुछ और ना कर लिया, मजे में ना बिजी हो जाए, मेरी इबादत करने में कमी हो जाएगी, मैंने जो स्कैम फैलाया था उस स्कैम में लोग फंसेंगे नहीं, तो भाई चलो ये काट दो। फोकस इज ऑन सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन ओनली।
व्हेन इट कम्स Okay. टू वुमेन। बट व्हेन इट कम्स टू मेल, उसका थोड़ा बहुत जो कुछ भी प्लेजर उनको मिलता है वो ले सकते हैं, बट अदरवाइज द फोकस इज ऑन रिप्रोडक्शन। बेसिक थिंग Yeah. इज कि उम्मत मोहम्मदिया को हमें बढ़ाना है। जितने ज्यादा भर जाएंगे तो उस दिन फिर फाइनल होगा, मतलब जो फाइनल डे ऑफ जजमेंट होगा, तो Yes. उसी के लिए सबको लगे हुए, भले ही खाने को ना रहे, लंगड़े लिए। क्या ऐसा अच्छा। नहीं होता है कि जो जैसे जब मेल सर्कमसिशन होता है तो दैट इज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि आप जल्दी से क्लाइमेक्स अचीव ना करें एंड सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कर सकें? मैं एक बात यहाँ कहूंगी that there is a scientific this also because I have got a relative who is a Hindu had to go through this. You know, वो था कि वो प्रॉब्लम था वहां पर और उसको करना पड़ा. So that is justified. Now in this thing everybody has to do it. Otherwise you are not of that religion. You have to do it. तो यही मैं कहती हूँ कि they say that after removing that skin they feel more aroused, they feel more sexual, not only wanting kids but they wanting their pleasure also. हर चीज की जितने भी दायरे हैं वो सब औरत के लिए ही बनाए हैं, बट मैंने ये सुना है that is for the pure this of pleasure and getting aroused and climaxing आराम से. That is the main focus of doing this. It's not, and they sometimes say no, it's for hygienic reason, it's for hygienic. So you mean to say कि पूरे वर्ल्ड के लोग कर रहे हैं तो वो हाइजीनिक नहीं है? बाकी सब तो ठीक है, पर इसमें छोटी बच्चियों को, एक बच्चे का जब एक फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जब उसको वो Yeah. रेडी होता है Yeah. इस टाइप के रिलेशंस के लिए, तो आप 6 साल की आयशा से लेके 50-55 साल की मैच्योर्ड हाँ. वुमन तक Yeah. किसी So you have actually वो बोलते हैं ना वो घाट घाट का उन्होंने वो किया है, पानी पिया है, मतलब उनको देखना था. मैं वही सोचती हूँ अगर एक 6 साल की बच्ची के साथ आप करोगे तो फिर जो दूसरे हैं they will follow you because you are a leader, so you will be followed and what you have written जो आसमान से आया है, you have to abide by whatever they say. You cannot even question कि क्यों. We have become ex-Muslims because we had that courage to ask क्यों. तो ये सब कहाँ से चला रहा है? क्योंकि इनके आसमानी किताब में लिखा है कि लड़की जैसे ही थोड़ी भी जवान हो जाए, and if she can have this, then she's ready for all this. Though that girl is not ready actually. Mentally also she is not ready. Physically she is not ready. तो 6 साल के बच्चे को क्या पता होगा कि भाई मेरी बॉडी क्या है, मेरा ये क्या है? वो तो अपने टॉयज भी संभाल के रख सके 6-7 साल का बच्चा. आप तो क्या बर्दाश्त ही नहीं होता है कि कोई 6 साल की लड़की के साथ में कैसे वो कर सकता है, कैसे. एंड अ पर्सन हु इज सो एल्डरली who is supposed to be God, the most important thing, because आपके लाखों फॉलोअर्स हैं, आप चीखोगे भी तो लोग उसको फॉलो करेंगे. कालिदासी जी, आप इस टॉपिक पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे जो बच्चियों का मसला है, तो ये सारी चीजें मेरा मानना है कि उस समय जबरदस्ती की गई होगी, ताकत के जोर पे जबरदस्ती की गई होगी. फिर उसके बाद जो उन लोग का नॉर्मल जो एक सिस्टम है उसको मतलब क्रोनोलॉजिकली प्लेस करना और लिखना, तो फिर वही नाजिल हो गई. मतलब आसमान से फिर तुरंत आ गया, ख्वाब आ गया कि उसी बच्ची को टारगेट करो, ख्वाब आ गया कि दिस बच्ची इज परफेक्ट. अब आप देखिए ना कि सपोज कि अगर मुझे कुछ गलत काम करना तो मैंने वो गलत काम कर लिया, फिर मैं कह दूं नहीं मुझे तो सपना आया था तभी मैंने ऐसा किया, तो अब वहां पे जब जाहिल लोगों के बीच में इस तरीके से लोग बन सकते हैं. और यहाँ पे एक और भी चीज मैं कहना चाहूंगी कि एक कहावत है, बापे पूत परापत घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा. तो मतलब हर कोई छाप तो सीखेगा ही. जो आपका जहां से शुरुआत हुई है, जब वो लोग ही ऐसे हैं, जब भ्रष्टाचार में ही लोग लिप्त हैं, तो उनके अनुयायी आपको कैसे मतलब संत और महात्मा मिलेंगे. तो ये जो ऊपर से आने वाला बिजनेस इज वेरी डेंजरस. इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं, क्योंकि कई चीजें हैं जो मैं एक साथ जिन पे चाहूंगी कि आप फोकस करें और डिस्कस करें. एक तो सेक्स विद स्लेव्स, सेक्स विद प्रेग्नेंट वुमेन, ये दोनों जस्टिफाई कैसे कर सकता है कोई भी इंसान? प्रेग्नेंट वुमेन कहाँ से साइंटिफिक और बायोलॉजिकली करेक्ट है? स्लेव्स, इट्स अबाउट माय थिंकिंग. आप इसको कैसे देखते हैं कालिदासी जी? यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी, आपने स्लेव का कहा और आपने प्रेग्नेंट वुमेन का कहा जी, तो दोनों के पास तो सेम जेनिटेलिया है. पहले हमें ये समझना पड़ेगा दोनों फीमेल हैं, ठीक है. तो फर्स्ट कैटेगराइजेशन वहां पे हुई. अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं.
तो आदम जो थे, आदम की रिब की हड्डी से बनी थी हवा, और हवा का नेचर थी कि वो थोड़ी सी टेढ़ी थी। वही उन्होंने ही जाके मिस्टेक कर ली और फिर इन दोनों को फेंक दिया गया इस धरती पे। तो आप देखें कि वो बददिमागी का पोषण पहले से ही प्रमोट किया गया है कि इनका स्क्रू ढीला है, इनका दिमाग कम है, इंटेलिजेंस नहीं है, इनको कंट्रोल में रखो। तो अब जो कंट्रोल में रखने वाली चीज, बददिमाग चीज, अब वो चाहे वो स्लेव के तौर पे हो या प्रेग्नेंट वुमेन के तौर पे या छोटी बच्ची हो, तो आप देखें ना कि वो साइकोलॉजी वही है, वुमेन शुड बी कंट्रोल। तो कंट्रोल के बाद फिर वो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर और बढ़ता है, वो एग्रेशन बढ़ता है कि मुझे कंट्रोल करना है, वो सैडिस्टिक प्लेजर आने लगते हैं लोगों को, इसको जितना हम कंट्रोल करेंगे, मार पीट के रखेंगे उतने। तो फिर उसके बाद फिर जब ये सब चीज होने लगी तब इसको लेजिटिमाइज तो करना है, तो फिर वहां से नाजिल हो गया कि आप लौंडिया रख सकते हैं। आप मतलब ये कहेंगे कि आपको करने की इच्छा है, बस आपको एक्सक्यूज चाहिए कि हम वो आसमानी किताब में जाके उसका वो ढूंढें, और नहीं है तो इंसर्ट कर दें, क्योंकि जो ऊपर से नीचे उतर कर आए थे, उनके जो बीच में मैसेंजर थे, जब 6 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा तो फिर दूसरों की बीवी और बेटियों को कहाँ से छोड़ेंगे। तो उसको लेजिटिमाइज करने के लिए उन्होंने किताब में 2 लाइनें एक्स्ट्रा भी ऐड कर दी। तो कौन उस वक्त इतना पढ़ा लिखा था जो उसको काउंटर करेगा। प्रवीण जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, सेक्स विद स्लेव्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन? पहले मैं कहना चाहूंगी अबाउट प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब ये तो सभी जानते हैं दैट व्हाट वुमन गोज थ्रू व्हेन शी इज प्रेग्नेंट, बट शी हैज नो वॉइस इन फ्रंट ऑफ अ हस्बैंड। दैट इज व्हाट दिस रिलीजन इज अबाउट। जब आप बोल भी नहीं सकते हो कि आपको क्या तकलीफ हो रही है, कैसे होंगे वो लोग जो अपनी औरत को प्रेगनेंसी में भी मतलब ऐसे इस तरीके का ये देना चाह रहे हैं जस्ट बिकॉज यू आर लस्टी और यू आर फीलिंग लाइक हैविंग। मतलब आप में सेंसिटिविटी कुछ नहीं है, बट ऊपर वाले ने कहा है तो वो औरत भी कुछ नहीं कहेगी। कि यहाँ पर ये आसमानी किताब में लिखा है कि अगर आपकी बीवी अगर रोटी बना रही हो तो इसको मतलब औरतों को कहा गया कि if you are making something, just leave it like this only, and if your husband is calling, just go with him, for sex. Okay, second thing, कुछ एक वीडियो जैसे वायरल भी हुए थे, उनमें से मैं कुछ आपको क्लिपिंग्स दिखाना चाहूंगी। अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि वो अपनी बीवी से फायदा हासिल करे, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो। अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे, तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी। रहमानिर्रहीम। हमल की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना, बीवी के पेट में बच्चा है, बीवी हामिला है और शौहर उससे हमबिस्तरी कर रहा है, जिमा कर रहा है, सोहबत कर रहा है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, शरीयत का क्या हुक्म है? मसला बिल्कुल सराहतन बताऊंगा। आप अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं फतावा कासमिया में जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 47 पे, फतावा शामी में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 204 पे, और अल बहरुर राइक में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 384 खोलकर देखिएगा, ये मसला मिल जाएगा जो आपको बता रहा हूं। मसला बिल्कुल सराहतन हल करूंगा। मसला यह है कि हमल की हालत में जब औरत पेट से हो, पेट में बच्चा हो, तो शौहर के लिए शरीयत के एतबार से शरअन जिमा करना बिल्कुल जायज है। चाहे हमल 2 महीने का हो, 4 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो। ऐसा नहीं है कि जब 6 महीने का हमल हो गया तो अब शौहर जिमा नहीं कर सकता, या 5 महीने का हमल हो गया तो अब जिमा करना, हमबिस्तरी करना हराम है। ऐसा नहीं है। हमल की हालत में, हमल पेट में अगर हमल हो, बच्चा पेट में है, तो इस हालत में अगर शौहर चाहेगा तो बिल्कुल जिमा कर सकता है शरीयत के एतबार से। I mean, 9 महीने का बच्चा जन रही है और आपको हस्बैंड, मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे हो तो मैं 2-3 थप्पड़ तो पहले मार ही लूं ये सोच के कि मतलब हाउ कैन यू इवन थिंक एंड हाउ कैन वुमेन गो थ्रू दिस टॉर्चर। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई वुमेन डोंट हैव वॉइस। मतलब कहां तक आप लोग चुप बैठेंगे और कहां तक आपका शोषण किया जाएगा।
सेकेंडली आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट स्लेव्स। स्लेव्स तो वॉर में जीते हुई औरतें होती थी जो उनको मिल जाती थी। अब उनको क्या है कि हमने उनको एक वो दे दिया है, एक दर्जा दिया है, एटलीस्ट वी हैव केप्ट देम। सो व्हाट हैव यू डन? यू आर यूजिंग देम। आपने उसको कोई ऐसी जिंदगी नहीं दी जहां पर वो फकर से कह सके कि चलो हमको अगर लाया भी गया तो हमको कुछ अच्छे के लिए लाया गया अगेन इज ओनली फॉर सेक्स। यजीद लोग जो होते हैं ना, तो ये लोग बहुत उनसे चिढ़ते हैं। उनकी लड़की अगर इनको कहीं मिल जाए ना, इन लोगों को, स्पेशली द पीपल हु आर विद गन्स एंड ऑल ऑफ देम, अगर उनको कहीं ये मिल जाए तो दे जस्ट ब्रिंग हर, बिफोर रेपिंग हर दे विल प्रे, एंड आफ्टर रेपिंग हर ऑल्सो दे विल प्रे that we have done a good deed of raping this girl who has, you know, वो उसके कौन से जमाने में उसके कौन से एंशिएंट लोगों ने जो किया था उसकी भरपाई आज तक हो रही है। ये अभी हो रहा है, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रही हूँ। दिस इज हैपनिंग नाउ। आप अभी की बात करिए, मैं आपको कुछ एक वीडियो क्लिपिंग दिखाती हूँ जहाँ पे आज के मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर कॉल्ड जाकिर नायक दैट वन जस्टिफाई करते हैं कि Yes, आप रेप yes. कर सकते हो उस केस का, या उनको रख सकते Yes. हो, उनको जैसे चाहे Yes. इस्तेमाल कर सकते हो। सो हियर इज अ वीडियो क्लिपिंग ऑफ जाकिर नायक। Brother asked the question that at the time of the Prophet, there were women who were slave women, and you are allowed to have sex with them even without marrying. So why was it allowed? What is the privilege? And is the vice versa permitted or not? There are many verses in the Quran which say that you can have sex with whom those are your wife and what your right hand possesses. Right hand possesses means they were the slaves, and at the time of the Prophet, the wars used to take place. And when wars used to take place, they were captives. When they were captive from both the sides, the men and the women, they became slaves. Though if you analyze, there are verses in the Quran, which also says in Surah Nisa chapter number 4, verse number 25, if you do not have the means to get married, then marry a slave woman and give her freedom in mahr. That if you don't have the means to get married, so marry a slave woman and give her freedom as mahr. So here it's encouraged. कुछ स्कॉलर से मेरी डिस्कशन हुई थी कुछ महीनों पहले, तो वहां पे से मुझे पता चला कि कुछ हदीसों में ये भी तस्कीरा है कि मतलब जो हस्बैंड है, अगर उनके पास उनका बहुत समय खराब चल रहा है या उनका मतलब बहुत ही बुरी स्थिति में है, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है और भूख से वो मर रहे हैं, तो उसमें कहा गया कि वो अपनी जो वाइफ है उसका भी गोश्त खा सकते हैं। तो ये एक यूनिक पॉइंट होगा जो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। जी हाँ, मैंने ये मैं खुद शॉक हो गई। और जब बीवी खत्म हो जाएंगी, और कालिदासी जी, जब बीवी खत्म हो जाएंगी फिर किसको खाएं? फिर तो वो सिर्फ सेक्स करने के लिए बचेंगी अगर वो खत्म नहीं हो जाए। कल्चरली अगर आप देखें या रिलीजियसली अगर आप देखें तो उस समय में भी ये लोग जब लूट के लाते थे तो ये लोग हिस्सा करते थे, उसमें हिस्सा किया जाता था मालिक गनीमत का, तो हिस्सा करते थे, सब कुछ बांटते थे, तो उसमें औरतें भी थी। अब महिलाओं जो मालिक गनीमत जो है उसमें कहा गया है कि उसमें 10% खुदा का भी हिस्सा है। तो मेरे दिमाग में ये आता है कि फिर खुदा को लूट में भी खुदा का हिस्सा है। इमेजिन। तो ये सारी जो लॉजिक्स है ना, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट या डरावना एस्पेक्ट मैं कहूँ आई मीन सरकार, तो 10% फिर अल्लाह को क्यों चाहिए और वो कैसे लेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है। तो बहुत ज्यादा ही हॉच पॉच है अगर मैं कहूँ तो, ये एक तरीके की खिचड़ी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने न्यूज में पढ़ा था, खोमेनी ना कहाँ पे जो जानवरों के साथ जो हम चर्चा कर रहे थे, तो वहां पे उन्होंने कहा कि जानवरों के साथ सेक्स तो कर लो मगर अपने शहर में मत उसको काट के बेचना, दूसरे के शहर में जाके जी इस पे मैं आपको एक जरूर वीडियो और फोटोग्राफ दिखाना चाहूंगी। आयतुल्लाह खुमानी जो कि इस्लामिक वर्ल्ड के बहुत बड़े प्रीचर हैं, बहुत बड़े, इनका स्टेटमेंट बहुत ही अपने आप में शॉकिंग है। कहते हैं अ मैन कैन हैव सेक्स विद एनिमल्स सच एज शीप, काउज, कैमल्स एंड सो ऑन, हाउएवर he should kill the animal after he has had heavenly feeling. He should not sell the meat. orgasm. जी, after he should not sell the meat in his own village, but sell it in a neighboring village. भाई नेबरिंग वालों से कुछ भी आए तो खाना नहीं चाहिए फिर, आई थिंक
कभी भी नहीं। हम तो वैसे पक्के वेजिटेरियन है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो खाते हैं। प्लीज कहीं से आए दूसरे विलेज से तो प्लीज But खाना नहीं। परवीन, इन्हीं की कैटेगरी में है जाकिर नायक। वो कहते हैं अ मैन इज स्टिल कंसिडर्ड प्योर व्हेन ही रिलीजेस हिज लास्ट विद अ शीप और गोट। मतलब ये जस्टिफाई कर रहे हैं, इफ देयर इज नो वुमन देन देयर इज नो ट्रस्ट, ट्रू लस्ट और सेक्सुअल सिन, देन द एनिमल becomes tainted and Wow. must die. Wow. So says the Prophet Muhammad. मतलब Wow, ये wow, wow, wow. किसी भी रिलीजियस किताब में, किसी भी धार्मिक किताब में, चाहे वो हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटीज का हो, ज्यूज की अपनी बुक हो, पारसीज की हो, बुद्धिस्ट की हो, कहीं पे भी ये नहीं कहा जाता है, इसको जस्टिफाई भी नहीं किया जा सकता है कि आप देयर इज अ सेक्स बिटवीन द सेम स्पीशीज। मतलब इंसान इंसान के साथ, बकरी बकरी के साथ, गधा गधे के साथ, घोड़ा घोड़े के साथ। सो इट्स अ सेक्स इज ऑलवेज बिटवीन द सेम स्पीशीज सेम स्पीशीज फॉर द रीजन दैट द चिल्ड्रन हैव टू बी बोर्न। आपको अपनी स्पीशीज आगे बढ़ानी है, राइट? कौन सी ऐसी गंद किताब, गटर की किताब निकाल के ले आए हैं जिसमें दे जस्टिफाई यू कैन डू इट? मतलब हाथी घोड़े पे चढ़ गया, घोड़ा कहीं और चढ़ गया, there is no वो limit. बेचारे नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो उनमें भी शर्म है। अभी ऐसे भी इस्लामिक स्कॉलर्स आए हैं जो आम, पपीता, वाटरमेलन, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आल्सो, रियली? मतलब फल के साथ, अच्छा, मतलब फल के साथ भी सेक्स कर सकते हैं? इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस। तो देखिए, कुछ वही नाजिल हुई होगी आसमान पे से। हाय हाय। गायत्री जी, आपको ये चीज सुनना होगा ना कि मतलब फ्रूट्स, अब इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के साथ भी किया जा सकता है, फल के साथ भी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। अगर मैं कहूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी। यही खूबसूरती है जो कुछ भी आसमान से आती है, कि मतलब आप एक ईंट में भी कुछ भी कर सकते हैं, आप ईंट पत्थर के ऊपर भी शुरू हो सकते हैं। और आप देखिए, मैं यहाँ पे चीज कहूंगी कि जब ये मतलब ये जो कल्ट है, ये कल्ट अपने कल्ट को प्रूव करने के लिए जब ये लोग अपने मतलब एक बदन के अंग की कुर्बानी दे सकते हैं, तो आप समझे ना कि दिमाग कहाँ है, कि दिमाग का इस्तेमाल मतलब मना है। जो लिखी गई है बस वो लिखी गई है, आपको मानना है। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप गलत हैं और आप वाजिबुल कत्ल हैं। there are few videos I'll just like to show you where they are just जहाँ पे वो justify कर रहे हैं कि डेड बॉडी के साथ भी किया जा सकता है। Here is the video. فالفتوى لا تصنع حسب الرغبة وحسب الهوى، ولكنها حكم الله عز وجل. لهذا لا حق لي أن أحرم هذا الفعل بمجرد رأيي رغم شناعته وبشاعته. الدليل الذي استندت إليه في هذه الواقعة وهو أن موت المرأة لا يقطع علاقة الزوجية بزوجها. موت المرأة لا يقطع علاقة الزوجية بزوجها، فتبقى زوجته بعد الموت يعني في الآخرة كما كانت زوجته في الحياة الدنيا. إذن فهذا يعني واضح وصريح في أن العلاقة الزوجية لا تنقطع بموت المرأة، فتبقى المرأة زوجة لزوجها. وإذا كانت المرأة زوجة فالزوج له الحق أن يمارس ما شاء معها، مثلا التقبيل، فهذا أمر عادي. الرجل يقبل زوجته بعد موتها يعني حبا وحزنا وأسفا، هذا أمر عادي يفعله الناس ولا حرج فيه. وهذا لا يعني أنه إذا قلنا هذا الفعل مباح لا يعني أنه محمود وأنه مقبول. يعني ممارسة الجنس على جثة المرأة لا يعني أنه فعل محمود وإن كان مباح. इससे ज्यादा घिनौनी और कौन सा एक्ट हो सकता है? आप मुझे बताओ। जब हम अगर कोई भी मर जाता है या गुजर जाता है तो वो एक स्टेट में होता है जिसमें इतना दुख होता है हमको कि कोई वो हो गया। अगर आप मैंने ऐसा भी सुना है that before you bury your woman, your own wife, you can have sex with her. That also I've heard. So I'm saying, how can you do that? I mean, you उस स्टेट में होते हो, आप एक अपने
एक अपने मेट को खो चुके, सोलमेट तो कह नहीं सकती बिकॉज इनके लिए सोलमेट कुछ नहीं होता है, बट एटलीस्ट एक सेक्स मेट को खो चुके हो आप, मैं तो यही कहूंगी। हाउ कैन यू इवन थिंक ऑफ हैविंग सेक्स विद अ वुमन हु इज डेड? जिंदगी में तो इज्जत नहीं दी, मौत के बाद भी इज्जत नहीं दी। जब आपके इतने बड़े बड़े मौलवी और जाकिर नायक जैसे और दूसरे यही लोग आपके सर में इतना भूसा भर रहे हैं, तो फिर आप और क्या करोगे? तो गुड बाय कहने के लिए इस चीज को जस्टिफाई किया गया। देखिए इतने दिन का टास्क है, एक आखिरी बार भी चलो गुड बाय सेक्स के लिए इजिप्ट में लोगों ने गुहार लगाई थी टू लीगलाइज इट, 8 से 10 घंटा या 11 घंटा तक आप हमें मतलब अलाउ कर दें ताकि हम अपने मतलब खातूनों के साथ हम बिस्तरी कर सकें। तो अब देखिए ये मामला जब कोर्ट तक पहुंच चुका है तो फिर आप कहाँ हैं? पहली बात तो मेरी बहुत सिंपथीज हैं। इफ देयर इज एनी वुमन, मुस्लिम वुमन हु इज वाचिंग दिस शो, सीरियसली हमारे दिल में आपके लिए सिर्फ प्यार प्यार और प्यार है। हमारा दिल आपके लिए रोता है कि आप जिस समाज में रहते हो वहाँ आपको ना इज्जत मिलती है, आपको ब्रेन वॉश करके रखा जाता है, आपको वो चीजें बिलीव करने में इतनी बार बोला जाता है जब तक आप उस चीज को मान लो, जो कि गलत है एक्चुअली। अगर आप उस समाज से बाहर निकल के देखिए बहुत चीजें गलत होती हैं, बट बहुतों को ब्रेन वॉश करके रखा जाता है, बहुतों को सप्रेस करके रखा जाता है। तो रियली सिंपैथीज फॉर द वुमेन ऑफ दिस कम्युनिटी। व्हाट अबाउट गेज? क्योंकि अगर आप पीछे उठा के देखो तो मेल स्लेव्स भी थे जिनका शोषण होता था और आज भी वो कंटिन्यूड है। ऐसा नहीं है कि इट इज गॉन, इट इज स्टिल देयर, और वो ऊपर भी हैं। जब भी ये लोग जब कैप्चर करते हैं ना किसी गे को, मिल जाए कोई गेम, तो उसको कुर्सी पे बांध के वो लोग ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड इन आवर रिलीजन। लेकिन आप हर इसमें देखो, मोस्ट जहां पर ये मेजोरिटी में है, यहाँ के बच्चे जो है, लड़के सबसे असुरक्षित हैं। जहां ये पढ़ने जाते हैं वहां पर इनके साथ इतना शोषण किया जाता है। जो भी कंट्रीज आप देखो जहां पर ये मेजोरिटी में है, वहां पर आप देखेंगे कि वहां के लड़के कभी भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में जितने भी कंडक्टर्स, बच्चे कंडक्टर्स हैं जो बसेस पे हैं, ट्रक्स पे हैं, कोई भी वर्जिन नहीं है। Actually, I have seen a documentary where I have seen what this kids go through. उनके दिमाग में जो ये बैठ जाती है, ये लेकिन ये स्कार उनके जब वो होते हैं छोटे से और जब वो जाते हैं पढ़ने के लिए मदरसे में, you won't believe they are forced to have sex with these Maulvis and all of them, and this remains in because they think that this is the only way to survive. तो वो बेचारे इतने आप देखोगे तो आपको इतना बुरा लगेगा कि मतलब लड़कों को भी नहीं छोड़ते हो, फिर उनको मार भी देते हो गेज को। फिर क्या है ये सब हिपोक्रेसी? टू फेस जैमटन्स बोलते हैं ना, वो है ये लोग। नीचे तो शराब भी वो है, वहां तो ऊपर शराब बह रही होगी। Oh my God. तो यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो भगवान अपने पास मतलब इनके जो है ऊपर के आदमी, वो वहां अलाउ करेंगे, नीचे अलाउ नहीं करेंगे। नीचे अलाउ नहीं करेंगे। इनफैक्ट मैं बोलती वहां साफ रखते, हमको नीचे अलाउ करो भाई, सबको नीचे अलाउ करो। फिर देखो वहां तो साफ रखते सब कुछ, नहीं वहां जाके सब मिलेगा आपको। अंगूर की जूस मिलेगा, 72 हूर्स मिलेंगी जो बैठी होंगी, जिसके साथ आप एक 40-40 साल तक आप मसरूफ रहेंगे। बस यही काम है ऊपर, और कुछ नहीं है। और बेचारी औरतों को तो लड़के मतलब कोई अच्छे मर्द उनके लिए भी छोड़ना, तब वो मौसी बन के क्या करेंगी वहां पर? वो क्या खड़ी रहेंगी, कहेगी ओके आज आप है, आज आप है, आज आप है, ये करेंगी? मतलब औरतों के लिए तो कुछ भी नहीं है। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं शुरू करती हूँ कि यहाँ पे जब जंग होती थी, मतलब पास्ट में इनके काल में, जो कोई भी काल्पनिक काल रहा होगा, तो उस काल में जब जंग होती थी तो वहां पे तो मतलब बांधिया भी ये लोग कैप्चर करते थे, माली गनीमत में लॉन्डे भी कैप्चर करते थे। तो मैंने कहीं पे पढ़ा है, किसी स्क्रिप्चर में एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकती हूँ, बट इफ यू डू रिसर्च यू कैन फाइंड इट, कि जंग के दौरान कहा गया है कि अगर आपको ऐसी कोई मतलब ख्वाहिशात होती हैं, तो आप अगर किसी को कॉन्कर कर रहे हैं और वहां पे अगर औरतें नहीं हैं, अगर मर्द हैं, तो आप उनके साथ भी थोड़ा बहुत मतलब रिलैक्स हो सकते हैं जी। तो ये एक एस्पेक्ट रहा। दूसरा चीज की जन्नत में गिलमान रहते हैं, गिलमान कहा जाता है, वही जो मेल वो हूर का मेल वर्जन आई थिंक, बट थोड़ा सा मेल का शायद, तो वो लोग रहेंगे। तो देखें कि यहाँ पे इन लोगों ने लेजिटिमाइज किया जंग के दौरान कर सकते हैं, और बांधा ये सब बना के हम कर सकते हैं। फिर इन्होंने कहा कि नहीं ये सब गलत भी है, हराम भी कह दिया। ऊपर में तो फिर कोठा खोल के बैठे हुए हैं, वहां पे हर कुछ मतलब रोटेट कर रहा है। और उसके बाद फिर आप देखें कि मतलब वहां पे नदियां बह रही, यहाँ पे कहा जाता है
कि एक कुएं में शराब का एक बूंद गिर जाए तो क़यामत उस कुएं का पानी हराम है, मगर ऊपर में नहरें बह रही हैं शराब की, और वो भी ऐसी लज्जतदार शराब कि लोग पागल हो जा रहे हैं। पूरे मतलब बैठी हुई हैं पूरे 130 फुट लंबी लंबी हूरें हैं, और उसके बाद फिर लोग उसके बीच में से चल के चले जा रहे हैं और रास्ता खत्म नहीं होता है। मैंने तो आप मौलाना साहब लोग कालिदासी जी, ये लोग हैं आदमी है, प्लीज इस पे रखिएगा डिफरेंस, क्योंकि पता मतलब औरतों के लिए क्या क्या है ये भी जरूरी है ना जानना। सिर्फ जी, मर्दों तो के लिए यहाँ शराब, सिर्फ मर्दों के लिए। जी यहाँ पे मतलब फिर जमीन पे आपको तो मैं- कोई सुख मिलेगा नहीं, वहां जाकर भी कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर ओके। मैं एक चीज और ऐड कर, एक मौलाना साहब का मैंने वीडियो देखा, तारिक जमील हैं, तो वो बता रहे थे, बड़ा 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 खूबसूरत उन्होंने तस्वीर दिया, बहुत ही मतलब एनलाइटनिंग डिस्कशन थी उनकी, जो उन्होंने कहा कि एक ऐसा लेवल भी है जन्नत का जहाँ पे जो इनके गॉड है खुदा, वो पिलाएंगे शराब, तो वो मतलब बारटेंडर रहेंगे ऊपर में, और मतलब सब लेवल्स में अलग अलग बारटेंडिंग करेंगे। तो अब आप देखिए ना कि मतलब डाइवर्सिटी से भरा है, डाइवर्सिटी, कॉन्ट्रडिक्शन, डाउट। तो मारने पीटने का मैनुअल के बारे में आपने चर्चा नहीं की महिलाओं की, हाँ, वो तो मेन है। आसमान से मैनुअल आया है कि बिल्कुल ऐसे तरीके से आप उनको प्रताड़ित करें कि निशान ना आए, और उनके साथ आप उनको आपकी बात नहीं माने तो उनके साथ आप सेक्स ना करें। अगर औरत मर्द का अगर लड़ाई होता है तो कौन औरत गुस्सा में जो रहेगी, क्या वो जाके फिर सेक्स करने के लिए बैठ जाएगी? आप लॉजिक देखें, जो नाराज रहेगी वो क्या सेक्स के लिए रेडी होगी? वो तो नाराजगी पहले दूर होगी, तब तो जाके वो कॉन्जुगल रिलेशनशिप मियां बीवी का फिर से होगा। इसमें कहा गया कि अगर वो तुम्हारी बात नहीं मान रही या झगड़ा हो गया है तो उसको बिल्कुल आप सेक्स मत करो। मतलब यहाँ पे एक तरीके से ये भी दिखाया जा रहा है कि झगड़ा हो जाए तो उसके बाद ही आप कर सकते हो, अगर वाइफ की तरफ से हो जाए तो आप तुरंत उसको दूर करो। तो वो फिर मारने का जो मैनुअल है इस तरीके से उसके ऊपर बंदिश करें, और फिर मतलब बहुत वो भी काफी बारीकी से समझाया गया है, कितना जोर से थप्पड़ मारना है, कितना मारना है और कैसे मारना है। जस्ट इमेजिन, जब आदमी गुस्सा होता है तो ये सोचता है वो तो औरत को पीट देगा, वो थोड़ी ये सोचेगा कि उसमें ये लिखा था जब वो गुस्सा। मतलब हाउ कैन यू प्रमोट, दिस इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हाथ उठाना इटसेल्फ इज औरत को डिग्रेड करना और औरत की इज्जत को वो करना। तो आप कैसे भी उसके ऊपर हाथ उठाओ, हल्के से उठाओ, जोर से उठाओ, इट इज नॉट डन। एक क्वेश्चन मेरा आप दोनों से है, मैं चाहूंगी आप दोनों बारी बारी से उस पर, क्योंकि पहली बात तो ये जो ऊपर से आला ताला आए, इन्होंने जो इतनी शादियां की उसको जस्टिफाई कैसे किया इन्होंने? वॉज ही एबल टू गिव प्लेजर टू एवरी पर्सन? क्योंकि जो इनकी शादी का रेंज था वो एक 6 साल सी बच्ची से लेके एक ऐसी औरत से भी था जो उनकी माँ बनने की उम्र में थी, और एक ऐसी औरत से भी था जो इनको दादी का प्यार देने की उम्र में भी थी। यस, इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? प्रवीण जी पहले आप स्टार्ट करें। मतलब मैं सोचती हूँ कि पहले तो जब उनके, ये हमेशा कहा जाता है कि जब उनके पास फर्स्ट वाइफ थी तो उन्होंने कभी भी मतलब उन्होंने किसी को देखा नहीं, कभी किसी के बारे में सोचा नहीं। तो मैंने बोला वो डरते होंगे क्योंकि उसके पास माल भी बहुत था, वो काफी मतलब शी वाज अ बिजनेस वुमन, तो क्या उसके डर से वो उसके साथ रहे? और जैसे ही वो गुजर गई तो आपने लगा दी लाइन, मतलब आपने ऐसी लाइन लगाई कि आपने फिर सोचा ही नहीं आगे पीछे, जो भी मिलती माल बहुत था। यू हैव इवन अडॉप्टेड सन है जो, उसकी वाइफ को भी मतलब आपने अच्छी नजर से वो नहीं किया। So, बहू जो बहू कहलाने के लायक हैं, मे बी शी इज नॉट ब्लड से आपका वो रिलेशन नहीं था विद अडॉप्टेड सन, बट कुछ तो रिश्ता होता है। जब एक 6 साल की लड़की या 9 साल की, मतलब ये बहुत चलता है, वो 6 साल की नहीं थी, वो 9 साल की थी, ओके बाबा 9 साल की लड़की, चलो 6 नहीं तो 9 साल की, वो 9 साल की लड़की जो आपको दादा कहने के वो है, और आपके बहुत अच्छे दोस्त और आपके फॉलोवर की, वो फॉलोवर कैसा है मुझे ये बताइए, जो ये नहीं सोचता है कि वो ये तो कह सकता था कि भाई आप ही कोई लड़का ढूंढ के दो मेरी बेटी के लिए, रादर देन आप ही कर लो। नहीं, बट प्रवीण जी जो मैंने सुना है इस्लाम में ये बहुत कॉमन है कि सेल्फिश गेन्स के लिए या पावर, क्योंकि ये पावर में थे, ठीक है, ये जिनकी आप बात करिए पावर में थे, तो उनसे करीब जाने के लिए ऐसा बहुत लोगों ने अपनी लड़कियों को कुर्बान कर दिया, मतलब उनके हवाले कर दिया कि भाई लेकिन करना करो। मतलब औरत एक चीज है, मतलब क्या है, मतलब इन गेन इन व्हाटएवर यू आर गेनिंग, यू आर गोइंग टू गिव your daughter away. That means your daughter is as good as कोई रखी हुई चीज. Why do you need so many women? Or maybe women were like that. They must be finding pride in this, that they are chosen by the all, हाँ, बहुत बड़े
Like, what sort of example are you giving? You never knew what's going to happen in future, where there will be no money for you. You were the last messenger, and if you knew कि बाबा अभी ये तो मतलब आगे जाके तो दुनिया ऐसे होने वाली है जैसे अभी है, तो अब भी बच्चे 8-8 9-9 एक अपाहिज आदमी भी पैदा करेगा और ये भी पैदा करेगा और 10-10 बीवियां भी रखेगा, तो वो कहाँ से अफोर्ड? ये सब नहीं सोचा बाय गिविंग एग्जाम्पल्स? सो एग्जाम्पल्स है ही नहीं, ये सब है ना एक्चुअली क्या आसमानी किताब और क्या ये सब यहीं का बनाया हुआ सब कुछ है. देयर इज नथिंग लाइक दिस, बिलीव मी, देयर इज नथिंग. जो इतनी सारी शादियों का जो तस्वीरा है, कुछ तो आसमान से नाजिल हुई बातें क्या इससे कर ले, आप कर ले. कुछ किया उन्होंने, कुछ गरीबों की मदद करने के लिए, कुछ बेसहारा भी थी जो बहुत ही बहुत ही बुरे हाल में थी. तो आप ओवरऑल देखें तो डिस्क्रिप्शन यही है कि उन्होंने एम्पावर किया. तो मतलब चर्चा हुई थी एक मौलाना साहब से, तो उन्होंने बताया कि 4 पैरामीटर है महिलाओं का आकलन का, उसके साथ जिसके साथ आप मतलब शादी कर सकते हैं. पहला है कि वो थोड़ी सुंदर होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए. दूसरा है कि पैसे वाली होनी चाहिए. तीसरा कि वो सेक्सुअली एक्टिव और रिप्रोडक्टिव होनी चाहिए. और एक चौथा भी शायद कोई पॉइंट है जो मेरे दिमाग से निकल रहा है. तो ये मदद कहाँ की, मुझे ये बता दो, मदद कहाँ की? दीज आर ऑल पॉइंट्स फॉर सेल्फ प्लेजर. यही तो आसमानी है, यही तो आसमानी मसला है बहन. आप ये मदद होती है जब आप एक बच्ची है, आपने उसको पढ़ाई लिखाई का करा दिया. एक कोई बेवा है, आपने उसको कोई रोजगार दिला दिया, उसको सेटल कर, ये मदद होती है. मदद ये नहीं होती कि उसको कि एक अमीर औरत को ढूंढ लो और घर ले आओ जो कि शी कैन प्रोड्यूस चिल्ड्रन फॉर यू, शी कैन गिव यू प्लेजर. दैट इज योर सेल्फ इंटरेस्ट. वो तो मदद नहीं हुई, वो तो खुद का लालच हुआ. और गायत्री बहन, आप बहुत ही सिविलाइज तरीके से सोच रही हैं, मतलब आप पूरे दिमाग का लॉजिकली यूज कर रही हैं. वैसा कुछ यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा. सॉरी, वो वहाँ पे रीढ़ के आधी हड्डी से बने हैं ना. सॉरी. We are brainless people. We cannot have an intellectual discussion, discourse. आपने मुझे एक बार ड्रेसिंग के बारे में बताया था. ये जो बड़े साहब थे, उनकी बाबा साहब थे, उनकी ड्रेसिंग के बारे में कि आयशा की मौत के बाद में उनका ड्रेसिंग बड़ा मजेदार होता था. आप उस पर कुछ हाँ, मैं बताना चाहूंगी कि शायद मैंने ये चीज मतलब कहीं पढ़ा भी है और कितना के मुंह से सुना भी है. कोई हदीस है जहाँ पे मेंशन्ड है कि जब वो आयतें नाजिल होती थी तो शायद जब ये कपड़ा पहने रहते थे उनका या नहीं पहने रहते थे उनका, तब शायद ये आयतें नाजिल होती थी या नहीं होती थी. कुछ ऐसा ही मसला है कि कुछ एक मतलब इंटरफेरेंस होता था. तो दैट शोज की मतलब बहुत ओपन माइंडेड है वो. अच्छा, मतलब वो 9 साल या 6 साल के आयशा के कपड़े पहन के बहुत ओपन माइंडेड हो गए थे. वेरी गुड. लड़की लड़कों के कपड़े होते होंगे भगवान ही जाने उसमें. मुझे तो ये भी डाउट लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि थोड़े छोटे से होंगे या वो थोड़ी लंबी चौड़ी. जी. तो वो छोटे बड़े होते रहेंगे शायद, वो तभी पजामा छोटा और समथिंग लाइक दैट. कमिंग टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन, एक बहुत थोड़ा सा दुख होता है उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए, उन बच्चों के लिए जो उस कम्युनिटी में है, जो बहुत सी ऐसी गलत चीजों को सफर करते हैं. कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला स्टाइल है, क्योंकि सम पीपल आर स्ट्रॉन्ग सो दे आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी. बाकी जो स्ट्रेंथ की पोजीशन में नहीं है, चाहे वो औरतें हैं, बच्चे हैं, डेड बॉडीज हैं, एनिमल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, स्लेव्स हैं, आई थिंक जो मेजॉरिटी फॉर्म करते हैं. बिकॉज किसी भी कम्युनिटी में जो वीकर है, दे फॉर्म द एक मतलब सोसाइटी का ज्यादा हिस्सा वही फॉर्म करते हैं. उनके साथ डेफिनेटली मेरी सिंपथीज है. जितनी जल्दी वो इन चीजों को समझें, इन चीजों को अपने दिमाग से निकालें. और क्या गलत है, मैं ये नहीं बोलती हूँ कोई भी धर्म पूरी तरीके से गलत हो सकता है या कोई भी धर्म पूरी तरीके से सही हो सकता है. हर धर्म में अपने अपने प्लस एंड माइनस हैं. बट द फैक्ट रिमेन्स, क्या आप उसको फॉलो करेंगे जिसका कोई लॉजिक नहीं है? क्या आप उसको फॉलो करेंगे कि एक प्रेग्नेंट वुमन के साथ आप 9 महीने की डिलीवरी देने जा रही है और आप उसको हम बिस्तर कर सके? बहुत से सवाल हैं. किसी के अगेंस्ट में कुछ नहीं है, बट हाँ, ये लॉजिकल क्वेश्चन है. और अगर कोई भी मौलाना और इस तरीके के स्पिरिचुअल गुरु जो हैं उस धर्म के अगर देख रहे हैं, आई एम इन्वाइटिंग देम विद ओपन हैंड्स. प्लीज आप आइए और लेट्स हैव अ वेरी वेरी लॉजिकल एंड साइंटिफिक डिस्कशन ऑन दीज टॉपिक्स. आई एम इनफैक्ट चैलेंजिंग any of the Maulanas or Maulvis who is watching this episode कि प्लीज आप आके सुनिए, देखिए और हमारे साथ डिस्कशन करिए. हम बहुत ओपन माइंड के साथ, एक न्यूट्रल पर्सन के साथ में हम डिस्कशन करेंगे, न्यूट्रल बैकग्राउंड के साथ में, कि आप इन चीजों को किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं. ओपन चैलेंज दे रही हूँ. लेट्स सी हु विल टेक इट अप, इफ यू हैव द करेज एंड इफ यू हैव द गट्स.
प्रवीण जी, आपका शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कालिदास जी, आपका शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। It was a fantastic session and thank you so much. जय हिंद, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।